सभी आंखें बंद, हाथ नमस्कार मुद्रा में, रीढ़ की हड्डी सीधी। श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटिश्य वंदन। सभी चारित्र आत्माओं के चरणों में कोटिश्य वंदन। हमें जिनसे ज्ञान प्राप्त हुआ है उनके प्रति कृतज्ञता को व्यक्त करना यह हमारा परम कर्तव्य है। इसी कृतज्ञता को व्यक्त करने के लिए एक छोटे से सूत्र का उच्चारण करेंगे। मैं जोर से उसका उच्चारण करूंगी, आप सब म्यूट रह के उसका उच्चारण करेंगे। जो जन श्रद्धा भाव से करे शुद्ध का ज्ञान, ज्ञानावरणीय कर्म टले प्राप्त करे सद्ज्ञान। तेरा ज्ञान अनंत है, मुझे ज्ञान की प्यास, केवल ज्ञानी मैं बनूं यही है अंतिम आस। केवल ज्ञानी मैं बनूं यही है अंतिम आस। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र। बोर्ड क्लियर है? हाँ जी। स्टार्ट करें जी। कल मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान मीन्स ज्ञान के 5 भेद बताए थे और उन भेदों का विश्लेषण हमने किया था। ज्ञान थे मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान। ये 5 ज्ञान डिस्कशन किया था। फिर कौन से वाले ज्ञान परोक्ष होते हैं, जिनको सहायता की जरूरत पड़ती है, जिनको निमित्त की जरूरत पड़ती है, वो कौन से वाले ज्ञान थे? मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान। इसमें 5 इंद्रियां और मन, इनकी सहायता से ज्ञान की प्राप्ति होती है। और बाकी जो 3 ज्ञान थे वो अवधि ज्ञान, मनः पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान। ये आत्मा से डायरेक्ट आत्मा के द्वारा ही ज्ञान को प्राप्त किया जाता है। इसमें 5 इंद्रियों और मन का कोई कार्य नहीं होता है, इसीलिए इसे हम प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। इतना कल हम लोगों ने समझा था, कौन सा परोक्ष प्रमाण है, कौन सा प्रत्यक्ष है। हम आज जाएंगे आगे मति ज्ञान के भेद। पहले मति ज्ञान के पर्यायवाची नाम। कल मैंने कहे थे मति ज्ञान के पर्यायवाची नाम कहेंगे। मति ज्ञान के कितने पर्यायवाची नाम दिए हैं? 5। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन करने से पहले सूत्र का उच्चारण करेंगे। पेज नंबर 10 है, सूत्र नंबर 16 नहीं, सूत्र नंबर 16 नहीं, अभी 12 तक 12 तक हो गया था ना। हाँ जी। 13वां करना आज। हाँ 13। ठीक है, सबके पास है ना पीडीएफ? 13 वाला सूत्र निकालिए। हाँ। 2 बार मैं उच्चारण करूंगी, उसके बाद आप लोग उच्चारण करना। मति स्मृति संज्ञा चिंता भिनिबोध इत्यनथार्थनम। मति स्मृति संज्ञा चिंता भिनिबोध इत्यनथार्थरम। ठीक है, क्लियर है? और एक बार उच्चारण करूं? जी एक बार और कर। अब मेरे को एक चीज पूछना है, जैसे मत्ती को तो आपने मत्ती बोला, स्मृति में हाँ की आवाज आई। स्मृति ही हाँ ई है ना, ई के बाजू में वो विसर्ग है, इसलिए उसको खींचना। मति, ओनली मत्ती मति, में भी। क्योंकि वहां विसर्ग नहीं है ना। अच्छा। स्मृति के बाजू में विसर्ग है ना, स्मृति ही हो जाता है फिर। जैसे संस्कृत का उच्चारण होता है, ये हिंदी उच्चारण नहीं, स्मृति ही नहीं, संस्कृत का मेरी उच्चारण है। एक बुक में दोनों में वो दिए हुए ना, विसर्ग दिए हुए, इसलिए थोड़ा था। पीडीएफ में नहीं है। ओके हाँ, ठीक है। मैं अभी बुक में पीडीएफ दिया के हुआ था। हिसाब से। अच्छा ठीक हाँ है। बुक में था, वही चक्कर था मेरे को दिमाग। नहीं, मति स्मृति ही। फिर भी मैं और एक बार, 2 बुक्स है मेरे पास, उसमें भी चेक करके बोलूंगी व्हाट इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। अभी पीडीएफ में तो मति है, तो अपन वैसे ही हाँ प्रोनाउंस करेंगे। उसमें पीडीएफ में मत्ती है, उसमें मत्ती के ऊपर 2 बिंदी डली हुई है ना, तो हाँ विसर्ग है। तो वही था, मैंने कहा यहाँ ही बोला वहां नहीं बोला, तो मुझे ये थोड़ा सा डाउट था हाँ कि ठीक है, पढ़ने नहीं में मैं फिर भी उच्चारण। चेक करके बोलूंगी एक बार, क्योंकि ओके अलग ओके। अलग प्रिंट का अलग अलग होता है, जी इसलिए एक बार जी देख लीजिए। ठीक है ठीक है। मति स्मृति संज्ञा चिंता भिनिबोध इत्यनथान्तरम। इत्यनथान्तरम। ठीक है, एक बार आप लोग उच्चारण करेंगे, गलत रहा तो भी मैं सही करूंगी, आप एक एक बार उच्चारण करना। हाँ बोलिए प्रमिला जी, आप बोलेंगे? हाँ जी। मति स्मृति
संज्ञा चिंता चिंता भिन्नो बोध भिन्निनो भिनी भिन्नि बोध हाँ हाँ इत्य न इत्यनर्था अंतरम नथान्तरम न इत्यनथा नथार्थम हाँ नथान्तरम रम इत्य नथा र आता है इधर ना इत्य इत्य नथान्तरम इत्यनथारंतरम इत्य इत्य नथान्तरम नथारंतम इत्यनथारंतम हाँ नहीं तो फिर आप इथ्यन इथ्यन थांत नहीं ऐसे ही बोलिए इथ्य नथारंतरम रम को बाद दोनों रम को अलग ले ले हाँ वो नथारंत साथ में लीजिए नथारंत नथारंत हाँ र पूरा नहीं बोलना है क्योंकि वो रेफ है ऊपर है ना तो आधा ही नथांत बोलना है हाँ नथांत हाँ बस नथांतरम बेटा र आना भी चाहिए और पूरा नहीं आना चाहिए बस जी हाँ ऐसे नथा ठीक है ना क्लियर हुआ मत्ति स्मृति संज्ञा चिंता भिन्न बोध इत्य हाँ नथांत तम रम हाँ ठीक है अब मोनिका जी आप बोलेंगे हाँ जय आप जिनेन्द्र सर जय जिनेन्द्र मति मति समृति संख्या स्मृति ही मति मति स्मृति ही मति समृति संख्या चिंता चिंता विनिबोध हाँ इत्यत इत्यत नटातरम नहीं आया इत्य नथारंतरम इत्य नथारंत देखो इत्य नथा बोलते ना फिर र ऊपर लगाओ जीभ को ऊपर लगाओ इत्य नथारंतरम बोलो इत्य नटार नटार नथारंत नटार नंतरम हाँ नहीं इत्य इत्य नटारंत हाँ रम एक वापस एक बार हाँ बोलिए इत्य नटार नंतम नतरम नहीं आ रहा है इत्य बोले ना इत्य नथा के बाद ना जीभ को ऊपर लगाइए तलवे पे इत्य नथारंतरम नतारनंतम हाँ हाँ बोलिए इत्य और थोड़ा एक बार नतारंतम बोलिए हाँ इत्य इत्य नथारंत नतारंतनम हाँ ठीक है आया और एक बार हाँ बोलेंगे आ तो जाएगा शायद आ जाएगा प्रैक्टिस करूंगी तो आ जाएगा ठीक मत्ती है मत्ती ठीक है बीना जी आप बोलेंगे जी जय जिने जय मति जिनेन्द्र बोलिए स्मृति हाँ संज्ञा चिंता अभिनिबोध अभी नहीं होता है वो सिर्फ चिंता भी निबोध होता है चिंता निबोध इत्य विनिबोध भिनि चिंता विनिबोध विनिबोध हाँ इत्य इत्यार्थार्थरम नथारंतरम इत्या नथा बोलिए नथा नथार नथा बोलते ना फिर र ऊपर लगाइए नथारंतरम थोड़ा सा नथारंतम डिफिकल्ट है हाँ थोड़ा डिफिकल्ट है वो क्योंकि क्या हो गया है र प्रैक्टिस अंत करना वो पड़ेगा सब एक साथ आ गया है थ भी आ गया र भी आ गया अंत भी आ गया रम भी आ गया एक साथ आ गया ना इसलिए थोड़ा डिफिकल्ट है बट आप एक बार न था बोलने के बाद वो र जीभ को ऊपर लगाइए ऑटोमेटिकली रंत आ जाता है वो रंत है ना ये एक्चुअली ये स्मृति बोलना है या समृद्धि बोलना है स्मृति स्मृति हाँ हाँ स बोला जी आधा है ना तो समृद्धि हाँ नहीं बोलनी स्मृति स्मृति हाँ मति स्मृति हाँ स्मृति ही संज्ञा चिंता विनिबोध इत्यनथारंतरम वैसे है ठीक है इत्यनथारंतम इत्यनथारंतरम नित्य हाँ इत्यनथारंतम हाँ इत्यनथारंतरम वापस र लेना नथारंतरम नथारंतरम
आप नथार्थ बोल के थोड़ा रुके फिर रम ले। अच्छा, इत्यनथार्थम। हाँ, अब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जी। हाँ, मंजू जी आप एक है, आपको बोलना है। ज्योति जी आप भी नहीं बोले शायद। ज्योति जी, मंजू जी दो बाकी है। हाँ जय बोलिए। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र मति बोलिए। मति वृत्ति संज्ञा चिंता स्मृति ही, विनिबोध। क्या? स्मृति ही है वो, विसर्ग है ना। हाँ, स्मृति 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 संज्ञा ही। स्मृति ही हम्म स्मृति ही संज्ञा हाँ चिंता हाँ। विनिबोध इत्यानत्रम। इत्य, सिर्फ इत्य है ना। इत्य नथार्न्तरम। इत्यनर्थार्थरम। आप थोड़ा पॉज करके कट करके बोलिए। इत्य 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 नथार्न्तरम। इत्यनर्थार्थरम। हाँ, तीनों वो एक ही वर्ड को 3 बार स्प्लिट करके प्रोनाउंसिएशन करिए, फिर कंटिन्यूअस में आ जाएगा तो वो कंटिन्यूअस वर्ड होगी। ठीक है। ठीक है। हाँ, हाँ, ठीक। क्या बोले? जी, आप स्मृति है, स्मृति है, बोलिए। नहीं स्मृति है, स्मृति ही। समृद्धि ही। स्मृति हाँ, स्मृति ह नहीं होता है, स्मृति ही होता है। स्मृति। हाँ, वो विसर्ग को खींचना पड़ता है, दैट्स ऑल। जैसे हम अहा बोलते हैं ना, वैसे। हाँ, ठीक ठीक। और कौन मंजू जी आप। मंजू जी आप है, बोलेंगे? नहीं। रेखा जी आप बोलेंगे? अच्छा, ठीक है, नहीं है। लास्ट में एक बार उच्चारण करेंगे, क्लास ठीक है ना। अब इसका मीनिंग समझ लेते हैं। ये सभी मति ज्ञान के पर्यायवाची भेद है, मीन शब्द है। पर्यायवाची का मतलब क्या है? एक ही शब्द जिसका अर्थ सेम होता है बट वर्ड अलग अलग। जैसे हम बोलते हैं आंख, आंख को हम क्या बोलते हैं? चक्षु भी बोलते हैं, नयन भी बोलते हैं, नेत्र भी बोलते हैं। जैसे आसमान, इसको गगन गगन भी बोलते हैं, अंबर भी बोलते हैं। ठीक है ना। तो वैसे ही मति ज्ञान के भी अलग अलग शब्द हैं, बट हर एक वर्ड का थोड़ा बहुत मीनिंग चेंज होता है। ऐसे नहीं है कि पर्यायवाची है, ओनली दे विल मीन ज्ञान ओनली, मति ज्ञान को ही बताते हैं, बट उसमें भी वर्ड के हिसाब से उनका थोड़ा थोड़ा मीनिंग चेंज होता है। वो क्या है, बट एवरीथिंग एंड्स अप टू मति ज्ञान। ठीक है, ये सब मति ज्ञान की पर्यायवाची ही है, मति ज्ञान को ही समझेंगे, बट थोड़ा थोड़ा मीनिंग में थोड़ा डिफरेंस होगा। वो क्या है वो समझेंगे। ठीक है। मति, फर्स्ट का मतलब क्या है? मति, मति मीन्स आप प्रेजेंट टेंस में जो भी चीज को देख रहे हैं उसे हम मति कहते हैं। जैसे बुद्धि से हम, जैसे अभी कोई रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस, किसी ने आपको चिट्ठी भरी तो आपके ब्रेन ने इमीडिएट एक्ट किया और आपको लगा हाँ किसी ने चिमटी हाथ निकालना है। मीन्स प्रेजेंट में जो हो रहा है, जो आपकी बुद्धि उससे रिएक्ट कर रही है, उसे हम मति में प्रेजेंट जो भी हो रहा है इन प्रेजेंट टेंस। आपके प्रेजेंट टेंस में आपने जो नॉलेज ग्रहण किया, दैट ऑल कम्स अंडर मति। बहुत सारी चीजों को देखते हैं प्रेजेंट टेंस में, आपके सामने बहुत सारी चीजें होती रहती है, जो आपने देखा वो आपने ग्रहण किया, दैट इज मति। ग्रहण किया उतना ही, उसके बारे में चिंतन के क्षेत्र में अभी तक नहीं गए, सो दैट कम्स अंडर मति। ठीक है। अभी जो मति में था वो कहाँ चला गया है? आपके ब्रेन में स्टोर हो गया है। वापस वही चीज आपके साथ हो तो वो स्मृति में आ जाता है। जैसे कोई इंसिडेंट आपके साथ हुआ है वो आपके स्मृति पटल पे खो गया, अगर वो इंसिडेंट आपके साथ दोबारा हो जाए तो आपको हाँ मेरे साथ इतने वर्षों के पहले ऐसे ऐसे हुआ था, दीज थिंग्स हैव हैपेंड टू मी, ऑल दैट कम्स अंडर स्मृति। कोई भी चीज को देख के वापस उसको रिमेम्बर करना इज कॉल्ड स्मृति। जैसे आपने बच्चे को एप्पल बताया एक बार, उसको वापस बताया 2 बार, उसके बाद वो कहीं पे भी एप्पल देखेगा, हाँ मम्मी ने मुझे एप्पल बताया था, ये एप्पल ही है। दैट इज कॉल्ड स्मृति। टू रिमेम्बर अगेन इज कॉल्ड स्मृति। ठीक है। नेक्स्ट इज संज्ञा। देयर इज नॉट मच ऑफ डिफरेंस बिटवीन स्मृति एंड संज्ञा। ठीक है।
तो संज्ञा में और थोड़ा परिशुद्ध होता है। जैसे संज्ञा को हम प्रत्यभिज्ञान भी कहते हैं। कौन सा ज्ञान कहते हैं? प्रत्यभिज्ञान। प्रत्यभिज्ञान 2 वर्ड से बना है, एक प्रत्यक्ष है, एक स्मरण है। जैसे बहुत बार हमारी जिंदगी में एक इवेंट होता है जो हमको लगता है कि हमारे साथ पहले भी ये चीज हुई है, यही क्रम से हुई है। एक चीज को देखना, उसको याद करना, वापस उसको देखना और याद रिमेम्बर करना, दैट कम्स अंडर स्मृति। बट अगर एक सेट ऑफ इवेंट्स होता है और वो ही लाइन में होता है, जैसे ऐसे ऐसे ही हुआ था, मुझे फेंटली याद आ रहा है, हाँ मेरे साथ ऐसे हुआ है, दैट कम्स अंडर संज्ञा। मीन्स अ सीरीज ऑफ इवेंट्स हैपनिंग इन द सेम प्लेस, वैसे ही वैसे होता है, तब जो चीज आपको याद रह जाती है, दैट कम्स अंडर संज्ञा। तो संज्ञा इज मेड ऑफ 2 वर्ड्स, दैट इज कॉल्ड प्रत्यभिज्ञान। प्रत्यभिज्ञान में 2 चीज होती है, एक तो प्रत्यक्ष और सेकेंड है स्मरण। मीन्स आपके आत्मा तक वो पहुंच गया है, वो आत्मा से प्रत्यक्ष का मतलब यहाँ पे मन और इंद्रिय लेना, आपके इंद्रिय में वो रह गया है, इंद्रिय से वापस आप उसको स्मरण कर रहे हैं, सेम सेट ऑफ इवेंट्स को, दैट कम्स अंडर संज्ञा। इसमें सिर्फ चीज है, इसमें पूरा सेट ऑफ इवेंट्स है, ठीक है। दैट ऑल्सो कम्स अंडर मति ज्ञान। आपने सिर्फ उसको देखा, उसको याद किया, दैट्स ऑल। उसके बारे में वापस आपने चिंतन वगैरह कुछ भी नहीं किया, इसीलिए वो मति ज्ञान तक ही सीमित होता है। क्लियर? नेक्स्ट है चिंता। बहुत सारी चीजें होती है जो फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। अरे बच्चे तो अभी मोबाइल लेके बैठे हैं, तो आगे का जनरेशन कैसे होगा? वो तो किसी के साथ मिक्स ही नहीं होगा, के साथ फ्रेंडशिप ही नहीं करेंगे। हमारे जमाने में तो कैसे थे, हम बाहर जाते थे, खेलते थे। अभी बच्चे तो सारा दिन अंदर ही बैठे रहते हैं। आगे तो कैसा जनरेशन आएगा, सब अपने अपने कमरे में बैठेंगे, किसी का कोई दोस्त ही नहीं। मीन्स चिंता, फ्यूचर के बारे में, जो चीज नहीं होने वाली है, होने वाली, उसके बारे में सोचना इज कॉल्ड चिंता। जैसे हम करते हैं आगे की जनरेशन के लिए चिंता। उसमें चिंता there is चिंतन में फर्क है क्या दी? चिंतन में फर्क है। चिंतन में अपने आत्म स्वरूप के बारे में चिंतन करना, थिंकिंग अबाउट योर सेल्फ, इस चिंतन। अपना छोड़ के दूसरों के बारे में करना इस पर वो चिंता। चिंता। हाँ, जो व्यर्थ है और फिर भी करते हैं, क्योंकि हम संसार में हैं, अभी छद्मस्त है और बहुत सारी चीजें जो मैटर करती है ना। इन एंड अराउंड देयर आर पीपल, फैमिली है, तो हर एक की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, तो दिस इज वेरी ऑब्वियस। बट ये मति ज्ञान में ही आता है, क्योंकि इसमें कोई थॉट प्रोसेस नहीं चलता है, इसमें कुछ थिंकिंग प्रोसेस नहीं है, अपना कल्याण या अपने हित का कोई प्रोसेस नहीं चलता है। बस मैं चिंता कर रहा हूँ आगे वाला, ठीक है। सो दैट कम्स अंडर चिंता। नेक्स्ट अभिनिवेश। कोई भी वस्तु को आपने देखा, उसको ग्रहण किया, उसको बहुत क्लियर तरीके से ग्रहण करना, इस पर अभिनिवेश। जैसे कोई चीज आपको धुंधली दिखी, आपको दिखी ही नहीं, शायद ये हो सकता है, शायद ये नहीं है, दैट डजंट कम अंडर अभिनिबोध। बट आपने उसको क्लियरली देखा और उसको अपनाया, दैट इज कॉल्ड अभिनिबोध। टू बी क्लियर अबाउट समथिंग यू हैव सीन इज कॉल्ड अभिनिबोध, ठीक है। मतलब किसी वस्तु को देखा, स्पष्ट देखा और उसको स्पष्ट जाना। बस, हाँ, that स्पष्ट is देखा, उसको जाना। जाना, दैट इज अभिनिबोध। क्लियरली उसको देखा और समझा। जब क्लियर देखते हैं तभी वो स्मृति पटल पे बैठता है। जब तक आप कोई चीज को क्लियर नहीं देखते हैं तो आपको वो चीज याद नहीं रहती, क्योंकि वो धुंधला था। कोई चीज क्लियर रहती है तो स्मृति में भी बैठती है। तो ये मति ज्ञान की पर्यायवाची नाम है, स्मृति, संज्ञा, चिंता, अभिनिबोध। इसमें कोई डाउट है? इसमें कोई थॉट प्रोसेस नहीं चलता है, इसकी शुद्ध ज्ञान की कैटेगरी तक नहीं, ठीक है। अगर उसका थिंकिंग प्रोसेस चले, थिंकिंग में वापस उत्तर होता जाए, अगर उसमें इंटरप्रिटेशन होता है, तो वो शुद्ध ज्ञान का रूप लेता है। उसको सिर्फ सोचा, समझा, देखा और एक बार उसको देखा, याद किया, दैट्स ऑल। उसके आगे कुछ भी नहीं है, देन इट इज मति ज्ञान। जैसे अगर आपने देखा एप्पल, एप्पल का कलर लाल ही क्यों है? एप्पल को थोड़ी देर काटने के बाद वो लाल क्यों हो जाता है? अगर वो थिंकिंग प्रोसेस जाता है, देन दैट मति माइट गेट कन्वर्टेड टू इनिशियल शुद्ध ज्ञान। बट जब तक आपने देखा बाहर से वो एप्पल है, रेड इन कलर है, उसका शेप ऐसा है, बस ये एप्पल ही है, खत्म। उसका और थॉट प्रोसेस है ही नहीं। उसके अंदर का थॉट प्रोसेस हो सकता है ना, वो क्यों लाल कलर ही है, वो क्यों ऑरेंज कलर नहीं है, क्या हो सकता है उसके अंदर की उसको लाल कलर देता है,
कट करके रखने के बाद इतनी देर के बाद वो लाल क्यों हो जाता है? ऑल दीज क्वेश्चंस व्हेन अराइज देन योर थॉट प्रोसेस इज स्टार्टेड। बट जब तक आपने बेसिक देखा, बेसिक को समझा, वापस बेसिक को याद किया, बस खत्म। उसके बाद सोचते ही नहीं है, तो दैट कम्स अंडर। क्लियर? इसमें कुछ डाउट है किसी को? मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता और अभिनिबोध में ये सिर्फ उनके पर्यायवाची नाम। मीन्स मति को इस तरह से भी ले सकते हैं, जैसे मुझे स्मृति हो गई तो स्मृति कौन से किस में आएगा? मति ज्ञान में ही आएगा। आप नहीं बोल सकते कि अरे मैं तो वापस याद करके वापस उसको याद किया तो श्रुत होना चाहिए। नहीं, वो श्रुत नहीं है, क्योंकि उसमें आपका थॉट प्रोसेस कुछ भी नहीं है। जस्ट रिमेम्बरिंग इट, यू नॉट थिंकिंग। देयर इज अ डिफरेंस। रिमेम्बर करने में और थिंक करने में बहुत डिफरेंस होता है। सो वो सब मति ज्ञान नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट वाला कराऊं सूत्र? इसमें किसी को डाउट है? नहीं। नहीं, ठीक। जी एक बार मैं एक बार वो करूं मैं शुरू से ये चारों ज्ञान का थोड़ा सा। मति ज्ञान जो प्रेजेंट में हम देख रहे हैं, हाँ, मतलब जो हम समझ रहे हैं आंखों से, मतलब ये चीज ये है, मतलब कोई भी बस, एप्पल हाँ, है जैसे मतलब देख लिया तो ये हाँ, प्रेजेंट में देखा तो वो मति ज्ञान हो गया। हाँ। और स्मृति ज्ञान, कोई भी इंद्रिय से, हाँ जी वेदर कोई आपने टच किया, फील किया, व्हाटएवर इट इज, ओके। हाँ जी। और स्मृति में ये है कि जो हमने मतलब पहले तो देखा था, अब उसको हमने अपने दिमाग में मतलब बिठा लिया कि हाँ ये वही चीज हो सकती है, कि जो हाँ, हमने पहले देखा था ये वही है। हाँ, बस, तो वो मतलब स्मृति में बैठ गया, मतलब हाँ, ध्यान में आ गया कि हाँ सही है ये। और संज्ञा का ये हुआ कि जिसमें मतलब इसमें इंद्रियों में जो पहुंचाया जाए, मतलब इसको कैसे जो आत्म, हाँ। जैसे अभी इंद्रियों में आपके ब्रेन में वो स्टोर हो गया है। अब अच्छा एक चीज दैट कम्स अंडर स्मृति, बट अ सेट ऑफ इवेंट्स। बहुत बार ऐसे होता है ना अपने साथ कि जो चीज अपने साथ हुई है वापस वो रिपीट होती है, और अपने को याद है अरे ये चीज तो मेरे साथ पहले भी हुई है और ऐसी ही हुई। बहुत बार ऐसे होता है अपने साथ, तो दैट कम्स अंडर संज्ञा। दैट सेट ऑफ इवेंट्स व्हिच हैज हैपेंड वापस हुआ है। आई मीन, जैसे हमारे दिमाग में बैठ जाना, मतलब ये एकदम स्टोरेज कर लेना उस चीज को। हाँ, हाँ। जैसे आपने कुछ रोड पे कुछ भी देख लिया है, समझो हाँ हादसा, हाँ जी उसको बहुत साल पहले भी वैसे ही तरीके से देखा था, फिर आप बोलेंगे ना अरे बहुत साल पहले भी ऐसे ही हुआ था, ऐसे जी, ही वो क्रॉस करने गया था, ऐसे हाँ ही लग गया था, ऐसे ऐसे। मीन्स द थिंग जो इवेंट हुआ था वो बैठ गया आपके दिमाग में। वो इवेंट वापस वैसे का वैसे ही रिपीट होता है, तो वापस आपको वो स्मृति में आ जाता है। दैट कम्स अंडर संज्ञा। ओके ओके स्मृति ठीक में खाली चीज को याद करना, देखा, आइडेंटिफाई किया, वापस याद किया, आ गया। अ सेट ठीक, ऑफ इवेंट्स जब वही क्रम में होते हैं तब वो संज्ञा हो जाती हो गया। है। और यानी प्रत्यक्ष रूप में वही लाइन से, वही ऑर्डर से आपको ब्रेन वापस वही स्टिमुलाई बताता है मतलब वही, कि मतलब पिक्चर सामने नजर आती रहेगी हाँ, कि बस, हाँ डिटो वही मतलब देखा था। हाँ जी। और दैट्स व्हाट इज चिंता में ये है कि अपना दूसरों के बारे में सोचना कि वो क्या कर रहा है, कैसे होगा उसका, फ्यूचर। क्यों फ्यूचर के बारे मतलब में, किसी फ्यूचर के के बारे बारे में में। सोचना है, हाँ, हाँ फ्यूचर के। वो अपना ठीक फ्यूचर भी हो सकता है, अरे कैसे होगा, अभी ऐसा है, आगे कैसे हो सकता है। इसमें ठीक देयर इज नो मीनिंग ऑफ डूइंग ऑल दोस थिंग्स, क्योंकि अपने को आज में जीना है, अपने आज अच्छा सुधारना है, बट फिर भी अपने को फ्यूचर की चिंता होती है ऐसे। ठीक दैट कम्स अंडर चिंता। ठीक। और अभिनिबोध में मतलब ये है कि भी हमें भी वस्तु को स्पष्ट देख लिया, स्पष्ट हाँ, जान लिया उस वस्तु को, यस, क्लियर हो स्पष्ट गया से ये मतलब, देखा और उसका बोध क्लियर, हुआ, दैट कम्स अंडर क्लियर अभिनिवेश। से मतलब जान लिया। ठीक है, थैंक यू, ठीक है। बहुत बहुत और धन्यवाद। किसी को कुछ डाउट है? सभी को समझ में आया? हाँ। हाँ। ठीक है, जय नेक्स्ट जिनेन्द्र क्लास। साहब, मैं मंजू बच्छावत बोल रही हूँ। मैं आज ही ज्वाइन हुई हूँ, तो मेरे अच्छा, पास पीडीएफ और नहीं है साहब अभी। हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं, ओके फाइन। बट आपके आप पास एक बार तत्काल भेजिए सर। किताब है? नहीं है साहब कुछ भी। अच्छा, कुछ भी नहीं है, ओके ओके। एक काम कीजिए, मैं क्लास खत्म होने के बाद वापस ये पीडीएफ शेयर कर देती हूँ, तो आप एक बार मैं उसका सेंड कर जेरॉक्स सकती, निकाल लेना। मैं हाँ, करूँ क्या, सेंड करूँ क्या? हाँ, कीजिए ना, आपके पास है तो सेंड हाँ। कीजिए। हाँ है मैं ठीक है, तो वो एक बार आप पीडीएफ निकाल लीजिए, और हाँ सर। जितने भी रिकॉर्डिंग्स है एक बार आप सुन लीजिए पहले और की क्लासेस में। अगर आपको कुछ अच्छा, डाउट है तो आप नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं। अच्छा, मैं एक और ये भी पूछ रही हूँ साहब, मैं अभी है ना सेकंड क्लास भी कर रही हूँ, वो इसी का ही जो प्रतिक्रमण, आशा जी हाँ, पढ़ा रहे आशा हैं। जी, हाँ, वो करेक्ट। हाँ, वो क्या है कि मेरे प्रतिक्रमण तो हुआ है ना, तो मैं ठीक हाँ, है अशुद्धि निकाल लूं, थोड़ा समझ लूं। मैं दोनों क्लास हाँ, कर सकती हूँ क्या? हाँ कितने, हाँ, छह की छह आप कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 सब कर सकती है एक साथ।
तो जितनी देखो मैं जितनी कोशिश क्लास में करती हूँ। टीचर्स है उतने उतने हाँ। क्लास कर सकते हो आप। हाँ, क्योंकि इसमें गति आगति भी है ना अभी इसमें हाँ, इस कोर्स हाँ, में। तो मेरा जी। क्या है कि मैं रतन संघ का भी पेपर दे रही हूँ, तो मेरा गति आगति का अभी पेपर है 7 जनवरी को। तो वो भी अच्छा मेरा अभी थोड़ा है। हुआ है। हाँ, आप कौन सी क्लास का दे रहे हैं? रतन संघ में दूसरी का दे रही हूँ। अच्छा आप दूसरी में हो, ओके। मेरा हाँ 7वां है पेपर, 7th है हाँ, मेरा। तो मेरा क्या है कि मैंने वो ही मन में आया कि मैं इसमें आगति कर रही हूँ, कर्म हाँ, प्रगति भी कर रही हूँ। तो इसमें तो हाँ, काफी कोर्स मिल रहा है, तो मैं कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती हूँ ऐसा। नहीं कर नहीं आप सकते। कर सकते हो, बट अभी तो हम तत्वाधान है। आप एक काम कीजिए, वो पढ़ रहे हैं ना जो आप गति अगति का वो पढ़ रहे हैं, अगर हाँ आपको कुछ भी पढ़ने के टाइम पे डाउट आए तो आप क्लास में कभी भी पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम हाँ हाँ साहब, अभी थोड़ा रुचि जी करा रहे हैं हमको वो भी। हाँ अच्छा ठीक है। अलग से तो क्लास ले रही है अभी सुबह सुबह। अच्छा हाँ, तो वो क्या अगर है, हम वैसे लोग कुछ पहली डाउट क्लास है। से उनसे पढ़ी ना अभी ये अपने 25 बॉल और सब उन्हीं हाँ ने हाँ कराया ना। हाँ तो हाँ उनसे उनका ही थोड़ा पूछ रही हमारा हूँ। हो गया था आपस में, तो उनको बोला हमको ये करवा दो, तो उन्होंने हमारे लिए टाइम निकाल के करा रहे हैं सवेरे। अच्छा है ना, बहुत अच्छी बात है, वेरी नाइस। हाँ, तो वही मैं आपको पूछ रही हूँ सर कि हाँ मेरा हो जाएगा, मेरे को लगेगा कि मैं दे सकूंगी तो मैं दे दूंगी, इसलिए मैंने कहा मैं बैठती तो हूँ क्लास में, तो हाँ थोड़ा बहुत अच्छा ज्ञान है। लेती हूँ। हाँ 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 कोशिश कीजिए पूरी। हाँ, नहीं भी वही हुआ तो वापस वही 6 वही महीने के बाद हम अपन बहुत लिख लीजिएगा, पीछे आपको रह क्या गए साहब, करना है। बहुत पहले आना चाहिए यहाँ तक, हम वैसे बहुत कुछ पीछे नहीं रह है, गए हैं। कभी भी आए वैसे सोचना कि आज आए आज जागे। हाँ, जागे बस जब वही सवेरा वही बोलते मन हैं में ना, सोच के मैंने कहा पढ़ेगा क्या है, कभी भी करो ना। कभी भी ले सकते हैं। इतने हाँ इंटरेस्ट से बैठे हो क्लास में, वही बहुत बड़ी बात है। हाँ, तो मैंने कहा, मैंने वो देखा है ना इसका कोर्स, तो मैंने कहा हाँ मेरे तो इसमें आधा तो हो ही जाएगा। यस यस। आप तो एक मैं बार उनके पास भी सीख लीजिए, अगर ऐसा कुछ डाउट रहा, शेष कुछ हाँ बचा तो हाँ कभी भी हाँ आप हाँ बोल दीजिए, मैं सिखा हाँ दूंगी, कोई प्रॉब्लम। हाँ सब ये 7 तारीख को ही है अभी एग्जाम तो। हाँ 7 को है पेपर, मालूम, हमारा भी हाँ, है ना, तैयारी चालू है। अच्छा आपका भी है क्या? मेरा 7वां है, माइन 7th अच्छा अच्छा, 7th बहुत कक्षा दे आगे रही हूँ। होता। हाँ वो तो बहुत सालों से दे रही हूँ मैं तो, हाँ, बस हम तो बस पिछली से ये नेक्स्ट इसमें जनवरी से लास्ट ही ईयर से जुड़े थे। स्टार्ट किया। हाँ 22 हाँ नहीं अच्छे, उसमें थोकड़े बहुत अच्छे हैं, वेरी हाँ, नाइस। वही वही तो मैंने कहा कि भाई आपने क्या है, देखो थोड़ा टाइम तो है ही, तो अपने इस हम्म क्लास में बैठ के देखते हैं, हो सकेगा तो नहीं, कर लेंगे। टाइम जा रहा है, टाइम निकल जाएगा। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। सॉरी साहब, सॉरी। आई नहीं एम नहीं वो नहीं कोई बात नहीं। अनुमोदना साहब की मेरे को टाइम दिया। अरे अरे कोई बात नहीं, ठीक है। 14th वाला सूत्र करेंगे अभी, हाँ उच्चारण जी। में 2 बार करूंगी, उसके बाद आप लोग करना। तदीन्द्रियांद्रिय निमित्तम, देखो तदीन्द्रिया वहां तक लेना, नंद्रिय निमित्तम, ठीक है। तदीन्द्रिया नंद्रिय निमित्तम, ओके। एक एक बार आप लोग उच्चारण करेंगे, दोबारा रिपीट करो दी। वापस एक बार बोलो। तति इंद्रिया तदीन्द्रिया, ठीक है, वो तदीन्द्रिया नंद्रिय निमित्तम, क्लियर हुआ? हाँ ये जी। कौन सा है? तदीन्द्रिया तक एक 14। एक डैश डालो, हाँ तदीन्द्रिया एक डैश डालो, फिर हाँ, नंद्रिय एक डैश डालो, फिर निमित्तम, हो गया। 40 ओके। 3 डैश डालेंगे तो ततीन आपको प्रोनाउंसिएशन में डाउट नहीं होगा। मैं बोलूं अब? हाँ कौन है फर्स्ट, आई डोंट नो, हाँ बोलिए Yes. प्रमिला जी बोलिए आप। तदे इंद्रिया न न दिन न इंद्रिया निमित्त हाँ न, निमित्तम हाँ वापस निमित्तम बोलिए, तदीन्द्रिया, तदे इंद्रिया न इंद्रिया हाँ निमित्तम निमित्तम, हाँ नन तदे तदीन्द्रिया इंद्रिया नंद्रिया नदीन्द्रिया निमित्तम, निमित्तम हाँ ठीक है। तदे इंद्रिया न इंद्रिया निमित्तम न इंद्रिया है ही नहीं, न इंद्रिया ननिंद्रिय, ननिंद्रिया ननिंद्रिया। हाँ ई की मात्रा है, वो तो उसको न को है ना, दी को है ना, ई करके कोई शब्द नहीं है। तदीन्द्रिया नंद्रिय निमित्तम, नंद्रिया नंद्रिया। ओके। करेक्ट। दी की है ना तो वो दी आना चाहिए, ई नहीं आना चाहिए। ननंद्रिया ननंद्रिया हाँ नंद्रिय, नंदी बोलते नंद्रिया हैं अपन। हाँ नंद्रिया नंद्रिया हाँ नंदी कैसा नंद्रिया। बोलते हैं ना, हाँ जी। नंद्रिय निमित्तम, नंद्रिया क्लियर मैं हुआ? नंद्रिया बोलूं? निमित्तम। हाँ जी। हाँ बोलिए मोनिका जी क्या। हाँ हाँ जी। हाँ हाँ बोलिए। ततीन ततीन्द्रिय ततीन्द्रिया ननि ननिन नंदी ततीन्द्रिया बोलिए, ननिंद्रिया
ततीन्द्रिया नंद्रिये निमित्तम, हाँ ततीन्द्रिया नंद्रिये निमित्तम, हाँ, ए नहीं है, य है खाली, नंद्रिय निमित्तम। नंद्रिये नंद्रिये हाँ, ततीन्द्रिया नंद्रिये निमित्तम। हाँ बहुत अच्छे। ज्योति जी आप बोलेंगे? तदिन्द्रिय नंद्रिय निमित्तम। हाँ बहुत अच्छे। मंजू जी आप बोलेंगे? अच्छा आपके पास नहीं है शायद। ठीक है। तदिन्द्रिय निंद्रिय नमित्तम, निमित्तम। निमित्तम। हाँ किताब मोनिका नहीं है, जी मैं आप बोले, आपसे सुनती। हाँ, आप बोलिए। वर्षा तदिन्द्रिय, जी आप बोले, एक मिनट। मोनिका जी आप बोले हैं क्या? हाँ, वापस बोलू क्या? हाँ बोलिए। ततीन्द्रिया नंद्रिये नंद्रिये निमित्तम। हाँ नहीं ये नहीं, नहीं है, रोक हो वो गया। सिर्फ य है, य नंद्रिय। य हाँ नंद्रिये ये ततीन्द्रिया नहीं, य। नंद्रिये य नमित हाँ नंद्रिय, नंद्रिये ये नहीं, य। नंद्रिय नंद्रिये, नंद्रिय मतलब जोर लगा नंद्रिय के बोलना है, नंद्रिय हल्के में ले लेना है य उसको। बोलना है। आप प्रोनाउंस करिए तो ऐसे लग रहा है ये बोल रहे हो आप, य है वो सिर्फ। हाँ, ततीन्द्रिया तदीन्द्रिया, नंद्रिये हाँ ततीन्द्रिया नंद्रिये निमित्तम। ये नहीं य। ठीक है, आप एक बार प्रैक्टिस कीजिए, आ जाएगा वो। ठीक, एक बाकी बार तो मैं प्रोनाउंसिएशन ठीक है। हाँ दोबारा एक बार वर्षा, रिपीट कर रही हूँ। चलो आप हाँ करवाइए बोलिए। उनको पहले। वर्षा जी आप बोलेंगे? तदिन्द्रिय नंद्रिय निमित्तम। हाँ नंद्रिय आना है, य हाँ नंद्रिय निमित्तम। ठीक है, पक्का हो नंद्रिय गया। मीना जी आप तदीन्द्रिय अच्छे हैं क्या? नंद्रिय निमित्तम। बोलिए। तदिन्द्रिय नदीन नंद्रिय नंद्रिय, निमित्तम, हाँ नंद्रिय, नंद्रिय निमित्त, हाँ निमित्तम। निमित्तम। हाँ ठीक। ठीक है। हाँ और किसी को प्रोनाउंसिएशन में कुछ डाउट है? एक बार मैं दोबारा करना चाह रही हूँ। हाँ बोलिए। तदीन्द्रिय नंद्रिय नंद्रिय नहीं नंद्रिय नहीं, नंद्रिय तदीन्द्रिया, नंद्रिय नंद्रिय हाँ नंद्रिय निमित्तम। हाँ बस, तदीन्द्रिया नंद्रिय निमित्तम। नंद्रिय नंद्रिय निमित्तम। हाँ मंजू जी आप बोलेंगे? आपके हाँ पास नहीं? हाँ, बोलिए। नहीं मैं बोलती हूँ, कोशिश करती हूँ सर। हाँ बोलिए। तदिन्द्रिय ननिन्द्रिय नमित्तम, तदीन्द्रिया, तदिन्द्रिय नमित निंद्रिय नंद्रिय नंद्रिय निमित्तम। निमित्तम, हाँ बहुत अच्छे। तदिन्द्रिय नंद्रि नंद्रिय, तदिन्द्रिय नंद्रिय निमित्तम। हाँ और एक बार जब हम सूत्र का उच्चारण करते हैं ना, अपने को गड़बड़ नहीं करना है, आराम से बोलेंगे अपन सूत्र। अपने को अच्छा, क्या कंप्लीशन करना है, तदीन्द्रिया नंद्रिय निमित्तम नहीं, आराम से बोलेंगे तदीन्द्रिया नंद्रिय निमित्तम। निमित्तम। अच्छा सर। ऑटोमेटिक नंद्रिय प्रैक्टिस में कंप्लीट वर्ड नंद्रिय हो जाता है। नंद्रिय हाँ स्प्लिट करके पढ़ेंगे, तदीन्द्रिया स्प्लिट, नंद्रिय स्प्लिट, निमित्तम, तो वो प्रोनाउंसिएशन करेक्ट होता है। ठीक है। नंद्रिय हाँ नंद्रिय, नंदी बोलते हैं ना, नंद्रिय नंद्रिय निमित्तम। नंद्रिय। क्लियर हुआ? ओके, तो ये इसका तत्वा हाँ बोलिए। ये तत्वार सूत्र का है ना सर? हाँ फर्स्ट वाला अध्याय। फर्स्ट वाला अध्ययन है ये। हाँ ठीक है, मैं आज देखती हूँ, मेरे पास बुक है तो हाँ आगे ठीक है, आप कैसे देखिए, क्वेश्चन। मैं तो पीडीएफ शायद शेयर किया है, आप उसका एक जेरॉक्स ले लेना। हाँ सर, हाँ सर। ठीक है ना, ओके फाइन। तो अभी ये सूत्र के हिसाब से क्या कहते हैं, तदीन्द्रिया निंद्रिय निमित्तम। इसमें दो वर्ड्स है, एक इंद्रिय के साथ, एक इंद्रिय के बगैर। इंद्रिय के साथ का मतलब क्या है, इंद्रिया ही कौन सी है, 5 है, चक्षु, घ्राणेन्द्र, रसनेन्द्रिय, स्पर्शेन्द्रिय और श्रोतेंद्रिय। 5 है ना, श्रोतेंद्रिय, चक्षुरेंद्रिय, घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, स्पर्शेन्द्रिय, ये 5 इंद्रियां हैं। और इंद्रियों एक के मन। द्वारा ज्ञान की प्राप्ति होती है। वो ज्ञान कौन सा ज्ञान है, मति ज्ञान है। और अभी एक इंद्रिय है जो अनीन्द्रिय है, मीन्स इसमें कोई इंद्रियां नहीं होती, और वो कौन सा है, मन। मन के द्वारा भी ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसे भी हम मति ज्ञान नहीं लेंगे। जैसे मन से माँ ने बच्चे के भावों को समझा, हमने अपने दोस्त के भावों को समझा,
मन के द्वारा इंद्रियों का उपयोग नहीं करके बहुत सारी चीजें अपन समझ लेते हैं, वो सब भी मति ज्ञान में आता है। तो इंद्रियों की सहायता से और अनिंद्रिय, अनिंद्रिय मीन्स मन की सहायता से जो भी ज्ञान होता है दैट्स कॉल्ड मति ज्ञान। और ये कैसा वाला ज्ञान है? ये बाह्य वाला ज्ञान है। मति ज्ञान में भी अंतरंग और बाह्य होता है। बाह्य वाला ज्ञान मीन्स ऊपर ऊपर वाला, बाहर से जो हमको बोध दिलाने वाला ज्ञान है, वो किसके द्वारा? इंद्रिय और मन के द्वारा। ठीक है, क्लियर? अनिंद्रिय मीन्स मन, इंद्रिय मीन्स 5 सेंस ऑर्गन्स। ये दोनों कौन से रूप है? बाह्य रूप, अंतरंग वाले रूप। हाँ बेटा। जब अंतरंग वाले रूप हो जाएंगे तब वो शयोपशम उपशम जो आपको सिखाया था सम्यक दर्शन में, वो वाले भेद आ जाएंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर है? मति ज्ञान के पर्यायवाची और मति ज्ञान के दो साधन जिससे मति ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। अब जाएंगे मति ज्ञान के भेद। ठीक है, वो हमारा 16th वाला नहीं 15th वाला सूत्र है। मैं एक बार उसको उच्चारण करूंगी, उसके बाद आप लोग उच्चारण करना। अवग्रहे हावाय धारणाः, अवग्रहे हावाय धारणाः। अवग्रहे के बाद एक स्लैश डालना, हावाय के बाद एक स्लैश डालना, धारणाः। तो 2 स्लैश बीच में डाल के स्प्लिट करके बोलेंगे। ठीक है, मैं और एक बार बोलूंगी। अवग्रहे हावाय धारणाः। ठीक है, क्लियर हुआ? जी। आप बोलेंगे फर्स्ट, प्रोमिला जी आप बोलेंगे। अवग्रहे हावाय धारणा। वेरी गुड। बीना जी आप बोलेंगे। हाँ, अवग्रहे हावाय धारणा। धारणा, हाँ करेक्ट। ज्योति जी आप बोलेंगे। अवग्रेहे आवाय हाँ, धारणाः। बहुत अच्छे। मंजू जी आप बोलेंगे। ऐसा बोल रही हूँ, अवग्रहे हावाय धारणा है। हावाय 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 धारणा। वापस एक बार वापस बोला ये सब। आप एक बार मेरे को उच्चारण कराइए, मैं करती हूँ। हाँ, अवग्रहे अवग्रहे हावाय, धावाय हाँ हाँ, हावाय, हावाय हाँ हावाय धारणा, हावाय धारणा नाह। धारणा। हाँ ठीक है, हाँ ओके। हाँ नेक्स्ट मोनिका जी आप बोलेंगे। हाँ, बोलिए। अवग्रहे हावाय धारणा। अवग्रहे धारणा, हाँ हावाय धारणा। धारणा, हाँ। धारणा, हाँ हाँ बहुत अच्छे। वर्षा जी आप बोलेंगे। अवग्रहे, हाँ। अवग्रहे हावाय धारणः। बोलिए वापस, आवाज नहीं आई आपकी। अवग्रहे हाँ हावाय धारणा। बहुत अच्छे। और किसी का रह गया है? सबने बोला? ठीक है, तो अभी इसमें मति ज्ञान के भेद बताए गए हैं। ठीक है ना, मति ज्ञान के कितने भेद हैं इसमें? अवग्रह एक, इहा एक, अवाय एक और धारणा एक। दिख रहा है? जी, 4 भेद हो गए। हाँ 4 भेद। ठीक है, अवग्रह, इहा, अवाय, धारणा। ठीक है, अभी इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा से समझेंगे। ठीक है, अवग्रह का मतलब क्या? जैसे आप गाड़ी में बैठे हो, आप गाड़ी से कहीं जा रहे हो, आपको कोई धुन सुनाई दिया। ठीक है, कुछ मुझे कानों में पड़ा, मैंने कुछ सुना, दिस इज अवग्रह। क्या सुना? ऑल दैट आई डोंट नो। कुछ सुना, कुछ म्यूजिक आया, मेरे कानों पर पड़ा, मुझे कुछ म्यूजिकल सुनाई दिया, दैट कम्स अंडर अवग्रह। जब आपको कोई चीज निश्चय से मालूम नहीं है, बस कुछ का मतलब क्या है? समथिंग, आई डोंट नो व्हाट इट इज, वो क्या है, कौन से इंस्ट्रूमेंट से बजा है, ऑल दैट आई डोंट नो। बस मैंने, मेरे गानों पर एक म्यूजिकल नोट बजा, कहीं दूर बजा और मुझे सुनाई दिया, मेरे कानों पर पड़ा, मुझे सुनाई दिया, ऑल दैट कम्स अंडर अवग्रह। जो चीज कुछ है, नॉट क्लियर, क्लियर ही नहीं है कुछ भी, वो अवग्रह में आता है। नेक्स्ट, आपने थोड़ा उसको ध्यान से सुना, शायद ये है ना ड्रम की म्यूजिक है, नहीं तो तबला की म्यूजिक है। तबला भी वही है, ड्रम भी वही है ना, होता बजाने वाले इंस्ट्रूमेंट्स ये।
ये ड्रम भी हो सकता है, तबला भी हो सकता है। जब आपको केस ऑफ डाउट होता है, इतना तो आपको मालूम पड़ गया है तो या तो ड्रम है या तो तबला है, बट आप निश्चित नहीं कर पा रहे कि वो ड्रम ही है या तबला ही है, तब जो फेज आता है दैट इज कॉल्ड इहा। यहाँ में आपने डिफरेंशिएशन तो किया, मीन्स आपने मोर इन्फॉर्मेशन, आप जैसे जैसे जाते जाते हो आवाज और थोड़ी आपके कानों पर गिरती है, आपको ऐसे लगता है शायद तबला की आवाज है, शायद ड्रम की आवाज है, बट यू आर नॉट एबल टू डिफरेंशिएट, यू आर नॉट श्योर, आप श्योर नहीं है वो चीज पे। तब आपकी मनस्थिति कैसी होगी, मीन्स आपका मति ज्ञान कौन सी स्टेज पे होता है, यहाँ में होता है। और थोड़ा आपने ध्यान लगा के सुना और आपने श्योर कर लिया नहीं ये ड्रम की ही आवाज है, दैट बिकम्स अवाई। अवाई में क्या होता है, आपको एक श्योरिटी आ जाती है, नहीं ये ड्रम ही है, ये तबला नहीं है, क्योंकि ये इस तरह से बज रहा है तो ये ड्रम ही हो सकता है, तबला का नोट ही अलग चलता है। ठीक है, तो दैट बिकम्स अवाई व्हेन यू बिकम श्योर। एंड लास्ट में आगे जाके कभी भी थोड़ा भी ये म्यूजिक आप सुनेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि हाँ मैंने ये सुना था, ये ड्रम की ही आवाज है, दैट बिकम्स धारणा। मीन्स अगेन जब आप वो चीज को सुनते हो, यू अगेन स्मृति जैसा, यू वापस उसको रिकग्नाइज कर सकते हो कि नहीं ये तबला नहीं है, ये ड्रम। इज इट वेरी क्लियर? तो मति ज्ञान ये स्टेजेस से गुजरता है, जब कुछ से थोड़ा, बट थोड़ा विच इज नॉट क्लियर, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, वहां से यू गेट क्लैरिटी कि नहीं यही है, और आगे कभी भी आपने फ्यूचर में सुना तो नहीं यही है वो, आप पक्का 100% बोल सकते। सो दीज आर द 4 स्टेजेस, अवग्रह, इहा, अवाय और ध्यान। ऐसे स्टेजेस से गुजर, तो कोई भी चीज को जब कोई इंसान ग्रहण करता है तो वही स्टेजेस से, वो एकदम आते ही उसको अवाय नहीं हो जाता है, हाँ नहीं नहीं ये तो यही है। वो कब करेगा, जब वो तीक्ष्ण बुद्धि वाला होगा तो ही, या उसने प्रीवियसली ये चीज सुनी हो तो ही कर सकता है। फर्स्ट टाइम अगर आप कोई चीज सुन रहे हैं तो वो आप फर्स्ट स्टेज पे ही जाएंगे, अवग्रह में ही जाएंगे, देन इहा में ही जाएंगे, देन अवाय में ही जाएंगे, देन धारणा में ही जाएंगे। ये इसके भेद है। क्लियर हुआ? इसमें कुछ डाउट है? जी मैंने अपने एग्जाम्पल को समझाने का धारणा बोलिए। एक बार धारणा का बता सकते हैं क्या वापस? हाँ, धारणा का मतलब है जैसे अभी आपको पक्का हो गया कि ये ड्रम की ही आवाज है, आगे कभी भी इन फ्यूचर यू हियर टू द सेम नोट, आपको मालूम है, आपको वापस ये स्टेज से नहीं गुजरना, अरे कुछ तो भी सुना ये ड्रम ही है तबला ही नहीं, वही आवाज सुनेंगे तो आप क्या बोलेंगे, नहीं ये ड्रम की ही आवाज है, रिकग्नाइज इट वेरी वेल। नहीं, धारणा पक्का पक्का हो गया वो चीज। जैसे बहुत सारी चीजों की अपनी धारणाएं रहती है ना, कि ये ऐसा ही है, ये ऐसे करने से ऐसा ही है। जैसे हम सोडा पीने जाते हैं, सोडा में नमक डालने से वो ऊपर आएगा, वी नो इट। हाउ डू वी नो इट? क्योंकि हमने वैसे उसको ट्राई किया है, तो वो धारणा बैठ गई है कि अगर मैं उसके अंदर नमक डालूंगी तो वो ऊपर आएगा। ऊपर वो आएगा। क्या साइंटिफिक रीजन से आएगा वो सब हमको नहीं नहीं जानना है अभी, आएगा इतना हमको मालूम। पक्का कोई भी चीज में पक्का हो जाना, फुल प्रूफ, मीन्स यू कैन टेल कि नहीं ये ऐसा ही है, मतलब ऐसा ही है, कोई आपके सामने फिर तर्क नहीं कर सकता। दैट कॉन्फिडेंस कम्स इन धारणा, धारणा की आपने कैटेगरी क्या आपने है, इंग्लिश में, क्यों है, ऑल दैट। हाँ बोलिए। आप धारणा के बाजू इंग्लिश में क्या लिखते हैं? अगेन अगेन व्हेन यू हियरिंग इट, मैंने लिखा है बट वो रब हो गया है। क्या अगेन प्योरिटी? यू हैव इट, यू हैव कॉन्फिडेंस, कोई भी चीज को वापस आप सुनते हो तो नहीं ये यही है। प्योरिटी या क्या कॉन्फिडेंस? बोले? क्लैरिटी। हाँ, हाँ, क्लियरिटी, क्लियरिटी। यहाँ पे क्लैरिटी आ गई ना, आपको श्योरिटी आ गई। श्योरिटी के बाद सेकंड, जब आप सेकंड टाइम सुनते हो तब आप किसी के सामने ऐसे ठोक के बोल सकते हो ना ये ऐसा ही है, ये ड्रम नहीं है। अगर कोई और बोलेगा नहीं नहीं ये तबला है तो कोई नहीं मालूम, नहीं नहीं ये ड्रम नहीं है, मैंने सुना था, मुझे मालूम है ये ड्रम नहीं है, तो जाके चाहिए तो देख ले। दैट तो आप, कॉन्फिडेंस, दैट कम्स इन अच्छा, धारणा। धारणा बोलते कॉन्फिडेंस। हाँ, एक कॉन्फिडेंस, क्योंकि यू ओके, हर्ड इट एंड यू नो इट ओके, एंड यू फेमिलियर। ओके। जब कोई चीज अपने से फेमिलियर होती है तो हम कॉन्फिडेंटली वो चीज को बोलते हैं। So that अच्छा, familiarity, when it will come, when you have gone through these 3 stages. जब अवाय का स्टेज क्रॉस करेंगे तभी आप धारणा में कॉन्फिडेंस ला सकते हैं। ओके, ओके, ठीक ठीक। क्लियर? हाँ हाँ, मैं थोड़ा इंग्लिश में समझाती हूँ, आई डोंट नो कितने जनों को समझ में आता है नहीं आता। जी समझा अगर नहीं दीजिएगा। आता है तो आप मुझे बोल सकते हो। नहीं नहीं समझा दीजिएगा। मैं दोनों में बोलती हूँ। क्या बोलिए? हाँ समझा दीजिएगा इंग्लिश में भी, आप इंग्लिश में भी करवा दो।
बोलने का मतलब, हाँ, क्योंकि किसी को क्या है, वो इंग्लिश का एक वर्ड बोलने से थोड़ा इजी हो क्लैरिटी जाता हो है जाती है। समझने में, इसलिए हाँ दोनों जी। वर्ड। ठीक है ना। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है मति ज्ञान की भेद में? नहीं। अवग्रह, ईहा, अवाय धारणा क्लियर है? आप हम्म। कोई भी और एग्जाम्पल के साथ भी यू कैन, आप सोच सकते हो। तो ये बेस्ट लगा, तो मैंने ये एग्जाम्पल लिया। आपके शायद पीडीएफ में भी वही एग्जाम्पल है, हाँ, दी एक मेरे तो एग्जाम्पल मैं ऐसा करूँ? अभी, तो वही दी क्लैरिटी एक मेरे आएगी। तो ये कोर्स दी में एक ऐसा अभी एग्जाम्पल 7 करूँ मैं? तारीख में बोलिए। मति ज्ञान के वेद। हाँ हाँ है ना सर, मैं इसकी परिभाषा मेरे मेरे मतलब अलग भाषा में है थोड़ी। दी मैं एग्जाम्पल करूँ इसका अलग से? हाँ, हाँ, एक इंद्रिय मिनट, और वो इंद्रिय एक और मिनट, आप पदार्थों के। डेफिनेशन बोल रहे हैं? हाँ, हाँ जी, हाँ बोलिए। मैं बोल रही हूँ इंद्रिय। जैसे, अच्छा, आप बोल रही हो, बोलिए। हाँ जी, जैसे ठीक। अवग्रह, अवग्रह में जैसे मैंने किसी को देखा, दूर हाँ से मुझे मतलब क्लैरिटी नहीं दिखाई दी, दूर कोई खड़ा हाँ है, मुझे हाँ, लगा कोई कि है, ये, हाँ कोई है मतलब ये। बस। हाँ। अच्छा, उसके बाद यहाँ में ये लगा कि नहीं, ये मैंने कुछ देखा हुआ है, कुछ जाना हम्म पहचाना सा लगता है, भी ये हम्म, कौन है। तो करेक्ट। उसमें अव्यय में ये हो जाता है कि हाँ ये वही बंदा है जो मैंने देखा था, मतलब ये वो हाँ है। और हाँ उसके बाद बिल्कुल फाइनल कॉन्फिडेंस धारणा में हो जाते हैं कि हाँ ये तो मेरा हाँ, मतलब और एक साथ में बात जो रहता देखेंगे है। जब, हाँ हाँ करेक्ट, उस दिन वही आदमी हाँ मुझे जी, हाँ दिखेगा। जी, हाँ जी। जैसे एक ऐसे बहुत मतलब, ऐसा एक एग्जाम्पल आता है, जैसे अभी एक जी धुआं है, जो फॉग है या मिस्ट है, और हाँ लाइट आ रही है दूर से, तो आपको क्या जी लगता है? गाड़ी आ रही है। जी ठीक है, दो लाइट, दो हेडलाइट्स आती है, तो गाड़ी आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट मीन्स खाली कुछ आ रहा है, फिर नेक्स्ट हम्म, क्या है? गाड़ी आ रही है, दैट कम्स इन यहाँ। हवाई है ना, पक्का ये फोर व्हीलर ही है, बट सामने हाँ, आती है जब दो टू व्हीलर्स हो जाती है। करेक्ट, तो फोर जी व्हीलर आ रही है, सोचेंगे आप, दो दो जी दूर हाँ से आती है जब हाँ हाँ। नजदीक आती है तो क्या, अरे ये तो टू फोर व्हीलर है। फोर और हाँ, सेकेंड टाइम वापस आपके साथ ऐसे, ए नहीं नहीं, ये फोर व्हीलर नहीं, ये टू व्हीलर है, टू दिखना व्हीलर ऐसे, ही है। हाँ। दैट बिकम्स धारणा। जैसे समझ में आया? ये भी एग्जाम्पल आ सकता है, कहीं पर आग लगी हुई है, वहां से धुआं निकलता हुआ दिखाई देता है, तो ये लगता है हाँ ये तो धुआं ही है। फिर हम थोड़ा दूर मतलब नजदीक जाते हैं तो कुछ लगता है कि हम्म हल्की सी कोई लाल लाल रोशनी दिखाई दे रही है, कि हो सकता है यहाँ पर आग लगी हुई हो। फिर हम बिल्कुल जाते हैं, पता चलता है कि ये तो हाँ आग ही थी। हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही, ब्रेक हो गया। हेलो। हाँ जैसे धुआं निकल, जैसे सामने कहीं से धुआं नजर आता है दूर पहाड़ों से पीछे से, तो हमें ये हाँ लगता है कि ये धुआं है। तो हाँ हमें एक बार लगेगा कि भी यहाँ पर धुआं है, ये है मतलब, और कुछ नहीं होगा। फिर थोड़ा हाँ सा नजदीक जाएंगे तो वहां रोशनी सी नजर आएगी, कि हो हाँ सकता है यहाँ पर आग भी हो, हमें क्लैरिटी नहीं है कि यहाँ पर है या नहीं है। हाँ, फिर मीन्स बिल्कुल, अवग्रह में क्या हाँ है? धुआं निकल रहा है, वो शायद हाँ कोहरे का भी धुआं हो सकता जी है, वो ऐसे ही अ, धुआं निकल सकता हाँ है, हाँ कुछ भी हो सकता है। जी। यहाँ में आपको लगता है नहीं, शायद ऐसे ये कलर के ऊपर अपने को लगता है शायद ये ये कोहरे शायद का धुआं जी नहीं है, आग का हाँ भी हो सकता है। और थोड़ा जी, नजदीक जाने के बाद जब काला ही दिखता है, नहीं नहीं कुछ जल ही ये रहा है, ये जल कोहरे का रहा है धुआं नहीं है। जी। फिर और फिर एक बार ऐसे देखेंगे, नहीं नहीं ये तो अरे ये आग का तो आ धुआं गई है। है। हाँ, तो तो ये क्या ऐसे ही एग्जाम्पल लगा सकते हैं। हाँ, कौन सा भी जो जनरल ठीक है, में आप कौन सा भी एग्जाम्पल लगा के उसको समझ सकते हैं। तो ये थिंकिंग प्रोसेस ऐसे ही जाता ठीक है, थैंक यू है। दीदी, बहुत यस सर। धन्यवाद। हाँ आप बोलिए, मति ज्ञान का कुछ डेफिनेशन दे देते मंजू जी आप। हाँ, देखिए सब, अवग्रह में इंद्रिया के द्वारा जो पदार्थों का हाँ सामान्य बोध हो जाता है। हाँ एक तो ये हुआ, यह में उसका मतलब निश्चित हो रहा है कि नहीं, ये रसी मतलब ये रसी का ही स्पर्श होना चाहिए मेरे से। हाँ जब अंधेरी रात में कोई स्पर्श होता है यस। तो ये रस्सी का ही स्पर्श होना चाहिए, मतलब होना है। हाँ, और उसमें आप फिर निश्चित हवाई नहीं है, में, यू आर नॉट श्योर, वो चीज में आप श्योर नहीं है ना, हाँ रस्सी हो भी हाँ सकती है, नहीं भी हो हाँ, सकती होना चाहिए मतलब, हाँ। है। और हाँ हवाई में नहीं, निश्चय ये रस्सी का ही स्पर्श है। बस। हाँ और बाद में जब दूसरी बार धारणा, कभी होगा तो मेरे हाँ को स्मरण रहेगा कि नहीं, ये रस्सी का ही, ये वही बस। स्पर्श है मेरे को। हाँ करेक्ट, दिस इज हाँ व्हाट इट इज, वही है। हाँ एग्जाम्पल अलग तरीके से आपने लिया, हाँ बट वो भी जो हाँ आपने कहा वो भी करेक्ट ही है, क्योंकि मति ज्ञान ही इंद्रियों के द्वारा ही बोध ज्ञान हुआ ज्ञान है ना, बोध करते हैं। क्योंकि हाँ, इंद्रियों के द्वारा ही होने वाला ज्ञान है। तो ज्ञान कोई है। भी चीज आपने सुना, आपने देखा, आपने उसका स्पर्श किया, और आपने उसका स्वाद भी लिया, उसको हाँ सूंघा। बहुत बार ऐसे भी हो जाता है ना कि कोई भी हाँ चीज सुनते हो तो कुछ मैंने सूंघा, अब क्या हम्म, है अपने को नहीं मालूम,
नहीं फिर मालूम। थोड़ी देर के बाद अपने को डिफ्रेंशिएशन, हाँ शायद ये रोज हो सकता है या जैस्मिन हो सकता है। फिर और थोड़ी खुशबू आती है, नहीं नहीं ये रोज ही है, ये जैस्मिन वही नहीं है, है। फिर निश्चित और हो एक बार जाए। सुनेंगे जब आप बोलेंगे नहीं ये जैस्मिन, ये रोज तो है ही नहीं, ऐसा वॉट एवर इट धारणा इज। में फाइनल हो जाता है पक्का, हाँ धारणा में हाँ, एकदम तो एग्जैक्ट वो कोई भी कॉन्फिडेंस हो जाता है। इंद्रिय, हाँ हाँ कोई भी इंद्रिय रिलेटेड कोई भी चीज रहे कभी, प्रोसेस तो ऐसे ही रहेगा। ऐसे Whether it is कौन सा भी, श्रोत हो, चक्षु हो, घ्राण हो, रस हो या ये स्पर्श। इंद्रियों से ही पूरा है मतलब इसमें। हाँ क्योंकि कोई इंद्रियों कोई से। क्या होता है, जब ये ऐसे इंसान है जो विकलांग होते हैं, अब हम पर्टिकुलर चक्षु का ही लेते हैं तो उनमें चक्षु नहीं, हाँ, अंधे होते हैं वो कैसे, बाकी के सेंस ऑर्गन्स तो उनके शार्प होते हैं, जी तो हाँ, उनमें भी प्रोसेस विल गो ऑन लाइक दिस, अवग्रह इहा या वही धारणा के प्रोसेस से ही जाए। ठीक है, इज इट क्लियर? जी जो भी इंद्रिय से वो विकलांग है, बट द अदर हाँ, सेंसेस विल बी वेरी स्ट्रांग, बहुत स्ट्रांग होते हैं बाकी के सेंसेस। एक सेंस अगर नहीं है, विहीन हो गया है, तो बाकी के सेंसेस अपने सेंसेस से भी स्ट्रांग होते हैं उनके, स्ट्रॉन्ग होते हैं। बहुत जल्दी सेंस कर सकते हैं वो डेंजर को, हम्म, कोई चीज सामने है, उनको खतरा है, कोई रखा हुआ आप नहीं भी बोले तो दिल सेंसिटिव, फिर बाकी के सेंसेस बहुत स्ट्रांग। ठीक है, जी। क्लियर है यहाँ तक, कोई हाँ डाउट हाँ नहीं जी। है आपको? नहीं हाँ सर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वाला एक और एक करूँ? I don't know, हाँ कर 4 लीजिएगा, बज गए हैं। 4 बज के तो देख लीजिएगा, आपको जैसा भी 7 अगर ही लगे। मुझे ये ठीक लग लंबा है, कल कर लेंगे। हाँ बच्चे वाले हैं वो हिसाब से और हाँ कुछ भी नहीं हम्म, ठीक है, कल ठीक है। ये इतना करा के थोड़ा गति का इंट्रोडक्शन कराऊंगी, क्योंकि वो आई मीन कमिंग थर्सडे, क्योंकि वो ठीक है। बहुत पेंडिंग हो गया ओके। है। ठीक है, ठीक है। कमिंग ठीक है। थर्सडे ये 16th वाला गाथा करा के मैं आगे हाँ की गाथा करा करूंगी। दीजिए सब, मेरे भी है वो गति आगति। हाँ बट मेरी क्लास थर्सडे को है, आपको नहीं अलग नहीं से नहीं नहीं, मेरा ऐसा हो गया, आप कराएंगे तो मेरा क्लियर और होएगा ना उसमें, हाँ इसलिए। ठीक है ना, कोई बात नहीं, हाँ fine, सब। ठीक है ना। हाँ समाप्ति सूत्र बोलेंगे, बहुत आज अच्छा नहीं लगा कोई भी साहब। बोलेंगे मेरे साथ। हाँ बोलिए मंजू जी। नहीं क्यों, बहुत अच्छा लगा मेरे को भी ये क्लास करके। हाँ, मेरे अच्छा, बहुत काम की चीजें है इसमें। हाँ सही सही, सारी। अच्छा है ना हाँ मंजू जी, बहुत हाँ अच्छी। सर। ठीक है, आज समाप्ति सूत्र कौन बोलेंगे? आप एक बार समाप्ति सूत्र भिजाओ ना कल, ओ आज। मैं कल भी भूल गई, मैं क्लास स्टार्ट होने से पहले याद नहीं आता नहीं कोई, है। हाँ नहीं आज बात नहीं। मोनिका जी आप बोलना, मेरे साथ साथ बोलो, कोई बात नहीं, गलत भी हुआ तो हाँ आई करेक्ट। ठीक हाँ, है, आप मैं भी। बोलना, फिर अगली क्लास में मंजू जी आप रेडी रहना, फिर ज्योति जी आप रेडी रहना। ठीक है, एक एक जन एक एक बार बोलिए। ओके, तो कोई नो प्रॉब्लम। ठीक है, आप ओके। बोलेंगे मोनिका हाँ जी? नहीं नहीं, सर, मेरे को आज आता तो नहीं, मेरे को आता नहीं, आपके साथ बोलूंगी। ओके ठीक है, सब आप सब हाथ नमस्कार मुद्रा में, आंखें बंद, कमर सीधी। अहो गुरुवर कृपा कृपा करी। करी दीने ज्ञान की दान, हाँ, भव में ना भूले, आप आपका बेगा उपकार उपकारियो गुरु हरे, आप बेगा उपकार जो और विनय जो जो हो गया उससे उसको माफ माफी करो, करो, मेरे मेरे सारे सारे अवगुण मनुष्य को आप आप साफ करो, आप साफ साफ करो। करो। जय जिनेन्द्र। बहुत जय अच्छी जिनेन्द्र। कोशिश। जिन्ना क्या विरुद्ध कुछ कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। सभी को सादर जय जिनेन्द्र, बहुत जय बहुत जय, धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आपका, बहुत थैंक यू बहुत दीदी, अनुमोदना सा। बहुत बहुत अनुमोदना मैं आपकी तो भी। आज नहीं जुड़ी सा, मेरे को बहुत अच्छा लगा, मैं क्लास कर सकूंगी अभी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय जिनेन्द्र। जय जय।